वफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दे दी। काबीना से मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम बिल सेनेट में पेश। बिल वफाकी वज़ीर कानून आजम नजीर तारण ने सेनेट में पेश किया। चेयरमैन सेनेट ने बिल कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ को भिजवाया। आजम नजीर तारण ने कहा कि कानून इंसाफ की कमेटी अपना काम करेगी, मैं किसी बात की जल्दी नहीं, पहले बहस होगी फिर वोटिंग करवाई जाएगी। वज़ीर कानून ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी अदालत कायम होगी। चीफ जस्टिस के मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी। मकसद अदलिया पर बोझ को कम करना है। जजेस ट्रांसफर का इख्तियार अब जुडिशल कमीशन के पास होगा। नए उसूलों से शफाफियत बढ़ेगी। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के तहत आइन में तब्दीलियां। आइन से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा खत्म। आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस का ओहदा दे दिया जाएगा। फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात रहेगा। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स चीफ ऑफ डिफेंस के जेर साया काम करेगी। वजीर आजम आर्मी चीफ की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की तैनाती करेंगे। फील्ड मार्शल, एयर मार्शल और नेवल चीफ को कौमी हीरोज का दर्जा मिलेगा। 27वीं तरमीम के तहत विफाकी आईनी अदालत का कयाम होगा। जजेस की तादाद सदर की मंजूरी से होगी। चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल करने की तजवीज। जजेस ट्रांसफर के इख्तियार जुडिशल कमीशन के पास होंगे। वजीर आजम को सदर की तरह मुकदमात से इस्तिस्ना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी का खैर मकदम। शहबाज शरीफ की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि विफाक के सूबों के साथ रिश्ते की मजबूती और मुल्क के वसी मफाद में 27वीं आईनी तरमीम के लिए सबने मिलकर कोशिश की। आईनी तरमीम पर कायद नून लीग को एतमाद में लिया और रहनुमाई ली। सदर जरदारी को भी एतमाद में लिया और रजामंदी पर शुक्रगुजार हूँ। मुल्क सियासी और मौशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। मेरे साथ वाली सीट लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की नहीं है। जब तक ये वेकेंट सीट नहीं बनती, मेरा ख्याल है ये रेफरिंग या इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर बहस भी दुरुस्त नहीं है। सेनेट इजलास के दौरान ऑपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा। ऑपोजिशन का 27वीं आईनी तरमीम मुस्तरद करने का फैसला। ऑपोजिशन अरकान ने कहा कि हम इन तरामीम को नहीं मानते। अल्लामा राजा नासिर अब्बास को ऑपोजिशन लीडर तस्वुर किया जाए। सेनेटर अली जफर ने कहा कि ऑपोजिशन लीडर की नशस्त खाली है। लगता है कि हुकूमत और इत्तेहादी जमातों को बिल पास करने की जल्दी है। ऑपोजिशन लीडर की तैनाती तक बहस नहीं कर सकते। आईनी तरमीम पर ऐवान में बहस होनी चाहिए। What a proud and scintillating sight it is right here to witness our valiant armed forces marching beside their Azerbaijani and Turkish brothers as the skies come alive with the roar of the JF-17 Thunder jets, a resounding symbol of our enduring friendship, which has, alhamdulillah, grown from strength to strength over these years. भारत के साथ जंग में पाक फौज ने दुश्मन के दांत खट्टे किए। पाकिस्तान ने दुश्मन के साथ जंगी तैयारे मार गिराए। भारतीय जौहरियत के दौरान तुर्किया और अज़रबैजान के भरपूर यकजहती का मुजाहरा किया। दोनों ममालिक के शुक्रगुजार हैं। शहबाज शरीफ का अज़रबैजान के यौम फतह की तकरीब से खिताब। बोले कि यौम फतह की तकरीब में शिरकत की दावत मेरे लिए एजाज है। पाकिस्तानी अवाम की जानिब से अज़रबैजान के अवाम को मुबारकबाद देता हूँ। अज़रबैजान के यौम फतह की मरकजी तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की यौम फतह की तकरीब में ख़ुसूसी शिरकत।
परवकार तकरीब में बाकू की फजा पाकिस्तान के कौमी तराने से गूंज उठी। पाकिस्तान आर्मी के खासूसी दस्ते ने परेड में शिरकत की। सदर अज़रबैजान इल्हाम अलीयव ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया का साथ कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। मुश्किल वक्त में दोस्तों ने जिस तरह साथ दिया, शुक्रगुजार हूँ। वजीर आजम शहबाज शरीफ से तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक थे। मुलाकात में पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया। फरीकैन का बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को मजीद गहरा करने के अज़्म का यादा। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मसाइल पर करीबी राबताकारी जारी रखने पर इत्तेफाक। दोनों का खित्ते और उम्मत मुस्लिमा के लिए मिलकर काम करने का यादा। अफगान तालिबान की ढिठाई, सालिसों ने भी हाथ उठा लिए। इस्तांबुल मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए। पाकिस्तानी वक्त वतन वापस आ गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाक अफगान मुज़ाकरात खत्म हो चुके हैं। मुज़ाकरात के अगले दौर का कोई प्रोग्राम नहीं। हमारा खाली हाथ आना इस बात की दलील है कि सालिसों को भी अब अफगानिस्तान से कोई उम्मीद नहीं। इनको जरा भी उम्मीद होती तो वो कहते कि आप ठहर जाएं। तीसरे वनडे मैच में जनूबी अफ्रीका को 7 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान ने वनडे सीरीज अपने नाम कर ली। 144 रन का हदफ पाकिस्तान ने 3 विकेटों के नुकसान पर 26वें ओवर में हासिल कर लिया। मैच के दौरान पाकिस्तान का बैटिंग और बॉलिंग ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा। साइम अयूब ने 77 रन की शानदार इनिंग्स की। जनूबी अफ्रीका की टीम पहले खेलते हुए 38वें ओवर में 143 रन पर ढेर। अबरार अहमद की तबाहकुन बॉलिंग 27 रन देकर 4 शिकार किए। पाकिस्तान को मनीषात के खिलाफ जंग में अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए मनीषात जराइम ने पाकिस्तान की मनीषात के खिलाफ कार्रवाइयों का आलमी सतह पर एतराफ कर लिया। पाकिस्तान मनीषात के खात्मे के लिए फ्रंट लाइन मुल्क करार। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पाकिस्तानी फोर्सेस की कामयाबियां जाहिर करती हैं कि पाकिस्तान मनीषात के खिलाफ लड़ रहा है। मनीषात की स्मगलिंग रोकने के लिए आलमी बिरादरी का पाकिस्तान के साथ इश्तराक नागजीर है। पंजाब में चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज। इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत 5 माह के इंटर्नशिप के दौरान 50,000 रुपए स्कॉलरशिप दी जाएगी। IT ग्रेजुएट्स मार्केट के मुताबिक स्किल्स और टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग हासिल करेंगे। IT कंपनीज में इंटर्नशिप से प्रोफेशनल्स और एक्सपर्ट माहिरीन से इस्तेफादा करने का मौका मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पंजाब को IT का हब बनाकर तरक्की की नई राहें खोलेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब हसन बुखारी का ईरानी वफ्द के एजाज में अशाया। ईरानी वफ्द के शुरका को शील्ड्स पेश की। अज़मा बुखारी ने कहा कि इकबाल डे की तरह तिरक मुकाबले भी दोनों मुल्कों के ताउन से मुनाकिद किए जाएंगे। पाकिस्तान के प्रोड्यूसर्स अल्लामा इकबाल पर फिल्म बनाने के ख्वाह हैं। अगर पाकिस्तानी और ईरानी फिल्म मेकर्स मिलकर किसी एक मौजू पर काम करें तो आलमी मयार की फिल्म बन सकती है। फिल्म सिटी के मंसूबे पर जल्द काम शुरू होगा। सीनियर वजीर शर्जील नामेमन की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के CEC मेंबरान के एजाज में ज़ोहराने में गवर्नर पंजाब, गवर्नर KP और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की शिरकत। मुलाकात में शुरका ने मौजूदा सियासी फजा, वफाकी रवाबित और अवामी फलाही मंसूबे पर बातचीत की। रहनुमाओं ने सिंध हुकूमत की अवाम दोस्त पॉलिसियों और तरक्याती इक़दाम को सराहा। शुरका ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने अवामी खिदमत को तरजीह दी है। यही सियासी ताकत की बुनियाद है। इस्राईली आर्मी चीफ ने फौज को गजा में तमाम सुरंगों को फौरी तौर पर तबाह करने का हुक्म दे दिया। इस्राईली आर्मी चीफ ने कहा कि जितना जल्दी हो सके गजा में मौजूद तमाम सुरंगों पर हमले करें और इसे तबाह करें। आर्मी चीफ ने दावा किया कि सुरंगों में गजा के खिलाफ खुफिया सरगर्मियां जारी हैं। सिहोनी फौज की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियां जारी।
फौज का रिहायशी इलाकों में ऑपरेशन, गोलियां मारकर 2 फलस्तीनों को शहीद कर दिया। गजा में फलस्तीनों की नस्लकुशी, तुर्किया की अदालत ने इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। तुर्क कोर्ट के मुताबिक इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने गजा में इंसानियत के खिलाफ जराइम और नस्लकुशी की। इसराइली इकदामात हजारों शहरियों के कत्लेआम और जख्मी का बाइस बने। इसराइल ने जानबूझकर रिहायशी इलाकों को तबाह करके खंडरात में तब्दील किया। तुर्क अदालत की जानिब से मजीद 37 अफराद के वारंट गिरफ्तारी जारी।